एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 एक्स तथा वाई याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में 2 इक्वेशंस दी हैं, एक एक्स प्लस वाई में दी है, दूसरी एक्स माइनस वाई में दी है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें एक्स तथा वाई के मान याद करने हैं। तो सबसे पहले इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को जोड़ के या घटा के कैसे भी करके हमें एक्स वाई के मान याद करने हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी वाई के टर्म्स के आगे एक्स माइनस मतलब माइनस प्लस का अंतर है, तो ये कट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 7205, ठीक है। अब समीकरण 2 लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल 3003, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है इन्हें, तो जोड़ लेते हैं। एक्स और एक्स कितने होते हैं, 2x, ठीक है। ये क्या है, प्लस का वाई, ये क्या है, माइनस का वाई, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है, इक्वल। अब इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7205। अब दोनों के बीच में चिन्ह किसका लगाना है, प्लस का, क्योंकि दोनों क्या करने हैं हमें, ऐड। अब ये हमारे सिंपल आव्यूह की तरह जुड़ जाएंगे, जैसे हमने इक्वेशन 3.2 के ही फर्स्ट पार्ट में सीखा था कि इक्वेशंस को कैसे जोड़ा जाता है, आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। अब हमारी समझ में आ गया। तो 2x इज इक्वल 7 प्लस 3 कितना होता है, 10, 0 प्लस 0 कितना आता है, 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, ठीक है। अब ये x है, यानी हमसे पूछा होता था कि 2x का मान ज्ञात करो, 2x का मान ज्ञात करो, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता था, इस वाले आव्यूह में इसके सभी अवयवों में इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता था 2 का, ठीक है। अब इसमें 2x दिया है और मान किसका निकालना है, x का, आएगा तो आव्यूह में ही, x का मान भी आव्यूह में ही आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल, तो इसे अब इधर लेके जाएंगे, जब इसे इधर लेके जाते थे, मतलब हमसे पूछता है 2x का मान याद करो, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते थे। अब इसने x का मान पूछा है, तो अब इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/2। जब ये 1/2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10208। अब पहले मल्टीप्लाई में होता था तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई, अब डिवाइड में तो सारे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, इज इक्वल एक्स 2 का 10 में करेंगे तो कितना टाइम, 5, 2 का 0 में करेंगे तो कितना, 0 होगा, 2 का 2 में करेंगे तो कितना, 1, और 2 का 8 में करेंगे तो कितना, 4, ठीक है। ये हमारा x का मान आ गया, किसका मान आ गया, x का मान। अब इक्वेशन 1 और 2 हमें दी हुई हैं, इन दोनों किसी भी इक्वेशन में हम x का मान रख लेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में या फिर सेकंड, दोनों में से किसी में रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखेंगे इक्वेशन सेकंड में हम। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई, x का मान कितना है हमारा, x का मान है 5104, माइनस क्या लिखना है, बाई इज इक्वल में कितना दिया हुआ है, 3003, ठीक है। अब ये क्या है, माइनस है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस वाले को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देख लेते हैं 5104, ठीक है। इसे इधर लेके आएंगे तो इसे टोटली माइनस का हो जाएगा 03 इज इक्वल, वाई यहाँ पे माइनस का इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 5 में से 3 गए तो 2, 0 में से 0 गए तो 0, 1 में से 0 गए तो 1, 4 में से 3 गए तो 1, ये हमारा y का भी मान आ गया, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी है, इसमें भी 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x तथा y का मान ज्ञात करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो इक्वेशंस तो सेम नहीं लग रही हैं, तो इन्हें सेम बनाने के लिए हमें इनमें गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा
करने पर। तो समीकरण 1 कहाँ है? ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें टोटली में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 जा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2430। इसको फाइनली लिखेंगे तो कितना होगा? 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 का 0 में करेंगे तो 0। ठीक है, इसी प्रकार से इक्वेशन जो सेकंड है इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल 3 का इसमें टोटली में करेंगे तो कितना होगा? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस से 3 और 3 5 जा 15। ठीक है, ये हमारा x और x तो मतलब डिफरेंट है, y दोनों सेम आ रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटाने पर, ये तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तो ये वाले थे, तो इन्हें हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 4 को घटाने पर, तो इसमें से घटाएंगे, पहले लिख लेते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल 4860। ठीक है, अब इक्वेशन 4 क्या है? ये है 9x प्लस 6y इज इक्वल 6 माइनस 3 माइनस 6 और 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसे घटाना है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे माइनस का, यहाँ भी माइनस का और यहाँ भी माइनस का। ठीक है, प्लस का 4 है, माइनस का 9 है, तो कितना बचा? माइनस का 5x। ठीक है, ये माइनस का 6, ये प्लस का 6y है और ये माइनस का 6y, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4860 माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह, 6 माइनस 3 माइनस 6 15। ठीक है, अब इन दोनों को घटाना है, तो देखेंगे कैसे घटाएंगे। माइनस का 5x हमारा चल ही रहा है, माइनस का 5x, 4 में से माइनस 6 गए तो 4 में से 6 गए तो कितना बचा? माइनस का 2। 6 में से माइनस 6 गया तो कितना बचा? 12। 8 में से माइनस 3 गए तो कितना बचा? 8 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो ये कितना हो गया? 11। 0 में से 15 गए तो कितना बचा? माइनस का 15। अब ये हमारा किसमें है? ये हमारा x दूसरी साइड में x में मतलब मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, हमें मान किसका निकालना है? x का। तो हम इससे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का तो है, ये माइनस का साइन ही लगा हुआ है, तो ये अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, तो -2 11 12 -15। अब इसका जब इसका हम -5 का इसके सभी अवयवों में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा -1/5 का देना है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5, ये माइनस इधर जाएगा -12/5, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का 11/5 और ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा तो 15। 5 से कितनी टाइम कटेगा? ये 5 3 जा 15, ये 3। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया। अभी ये हमारा x का मान निकला है, y का मान निकालेंगे। तो जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमने 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया था, अब की बार हमें उल्टा करना है, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हमें 3 से गुणा करना है और इक्वेशन सेकंड में हमें 2 से गुणा करना है। तो देख लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है,
इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6x प्लस 3 3 9 उस वाले समीकरण में करेंगे तो यानी आव्यूह में करेंगे तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 0। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 5, क्योंकि 4 तक तो हमारी बन चुकी है ना, तो इसे कौन सी इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 मान लिया। अब हमें जो इक्वेशन सेकंड में उसे 2 से गुणा करना है, तो इक्वेशन यानी समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 3 2 6x प्लस 2 2 4y इज इक्वल, सारे एलिमेंट्स में करेंगे तो 4 - 2 और 5 2 10। ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया। अब इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को हम घटाएंगे, तो इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, ठीक है। अब घटाएंगे तो पहले लिख देते हैं 6x माइनस 9y, माइनस में इसको घटाएंगे तो माइनस में लिख ले, ब्रैकेट में लिखेंगे 6x प्लस का 4y। ये क्या है, ये है 6 12 9 0 माइनस इसका क्या है 4 - 2 - 4 10। अब इसे माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 4y इज इक्वल, इसे सॉल्व करेंगे 6 - 4 कितना हुआ 2, 9 - 4 9 माइनस 4 तो कितना हुआ 9 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 4 कितना हुआ 13, 12 - -2 कितना हुआ 14, 0 - 10 कितना हुआ -10, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 9 में से 4 ये तो कितना बचा 5y, ठीक है। ये कितना हुआ 2 14 13 -10। अब इसका भी उसी की तरह करेंगे, 5 का इसके सारे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे तभी तो y का मान आएगा, तो y इज इक्वल 2/5 13/5 14/5 एंड -10/5। ये 2 टाइम्स कट जाएगा, इसे आगे लिख लेंगे हम फाइनली, y इज इक्वल 2/5 14/5 एंड कितना हुआ ये हमारा ऊपर है, ये 13/5 एंड -2, तो ये हमारा y का मान आ गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट्स कंप्लीट, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y इज इक्वल इतना तथा 2x प्लस y इज इक्वल इतना, ठीक है। इसमें हमें y का मान तो दिया ही है, तो y का मान तो हमें निकालना नहीं है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है अभी, x का। तो हम देखते हैं कि जो y है, y का मान दे रखा है, उसे अगर हम इक्वेशन मान लेते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट से y का मान इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं तो x का मान तो अपने आप ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे y का मान समीकरण सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस y का मान कितना है 3 1 2 4 इज इक्वल 1 - 3 0 2। अब इसे इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2x 1 - 3 0 2 माइनस का 3 1 2 4, ठीक है। 2x इज इक्वल कितना हुआ 1 में से -3 गए तो कितना बचा 1 - 3 माइनस का 2, 0 - 2 कितना बचा -2, -3 -1 कितना हुआ माइनस का 4, 2 - 4 कितना हुआ माइनस का 2, ठीक है। अब हमें निकालना किसका है x का मान, तो इसे डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल 1/2 -2 -4 -2 ठीक है। अब इसका 2 का सारे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल कितना हुई ये 2 का -2 में करेंगे तो माइनस का 1, 2 का -2 में करेंगे माइनस का 1, 2 का -4 में करेंगे माइनस का 2, 2 का -2 में करेंगे माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा x का मान भी आ गया है और y का मान पहले में दे रखा था, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि
इतना इज इक्वल इतना, ठीक है। मतलब इसमें दो आव्यूह दे रखे हैं जिन्हें ऐड करके दिया हुआ है, इसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 को इसमें आव्यूह में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको करेंगे तो 2, 3 2 जा 6, 0 एंड 2x, ठीक है। प्लस में कितना दिया हुआ है, y102 इज इक्वल 5168, ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, इसका होगा 2 + y, 6 + 0 करेंगे तो 6 ही होगा। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 1, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 2x + 2 इज इक्वल 5168, ठीक है। अभी हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो ऐसी इक्वेशंस उठाएंगे जिनमें x और y है। तो इस वाले में x y है तो इसे लिख लेते हैं 2 + y। अब ये कौन सा है, a11, इस वाले आव्यूह का ये कौन सा है 111, और इस वाले आव्यूह का a11 क्या है 5, तो इसके इक्वल क्या लिखेंगे 5। तो y का मान यहाँ से आसानी से निकल आएगा, 5 - 2 y इज इक्वल कितना हुआ 3, तो y का मान कितना आ गया हमारा 3, ठीक है। अब y का मान 3 आ गया, इस वाले इक्वेशन से हम लिखेंगे 2x + 2, ये कौन सा है हमारा a22, इस वाले आव्यूह का ये क्या है a22, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। इसके इक्वल में कौन सा आएगा, ये वाला a22 यानी 8, 2x इज इक्वल 8 - 2, तो कितना हुआ 2x इज इक्वल 8 - 2 कितना होता है 6, 2 से 6 को काटते हैं तो कितनी टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये हमारे x और y दोनों का मान आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा z और t के मान ही निकालने हैं, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले आव्यूह में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 2x 2z 2y एंड 2t, ठीक है। प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 3, इसका करेंगे तो 0, 3 2 जा 6 इज इक्वल, अब इसमें भी 3 का करना होगा, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18। अब इन दोनों को क्या करना होगा मैं ऐड, तो 2x + 3, इसके साथ इसे जोड़ेंगे 2z - 3, इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो 2y ही आएगा, इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो 2t + 6, ठीक है। इज इक्वल में क्या दिया हुआ है 9, 12, 15 और 18। तो x का मान निकालने के लिए x का टर्म उठाना होगा, तो x + 3, ये कौन सा है a11 है, पहले आव्यूह का a11 इज इक्वल में a11 इसका क्या है 9, तो 2x इज इक्वल 9 - 3, 2x इज इक्वल 9 में से 3 गए तो कितना बचा 6, एंड इसे काटेंगे तो x इज इक्वल कितना हुआ 3, ठीक है। ये हमारे x का मान आ गया। y का मान निकालेंगे तो 2y इज इक्वल, ये क्या है हमारा a12 है, इसका क्या है a12 12, तो 2 से इसे काटेंगे तो 2 6 जा 12, तो y का मान क्या आ गया 6। अब z वाले को उठाएंगे 2z - 3, ये क्या है हमारा, ये हमारा a12 है, ठीक है। तो इसे करेंगे तो ये कितना 15, इसका a12 क्या है 15, 2z इज इक्वल 15, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2z इज इक्वल 15 + 3 कितना होता है 18, 2 से काटेंगे तो इसे 2 9 जा 18, ठीक है। ये हमारा z का मान आ गया। t का मान निकालने के लिए t का टर्म उठाएंगे 2t + 6, ये क्या हमारा a22, इसका a22 क्या है 18, इसका 18 लिखेंगे, एंड 2t इज इक्वल 18 - 6, 2t 18 - 6 कितना होता है 12, एंड 2 6 जा 12, तो t का मान कितना आ गया 6, x का मान 3, y का मान 6, z का मान 9 एंड t का मान 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश हुआ, ठीक है।